ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, ये उन अंधेरों की कहानी है जहां इंसान अपनी ही परछाई से लड़ता है। एक रात सब कुछ बदल गया। लड़की ने पसीने में भीगी आंखें खोली। ये सपना नहीं था, एक अजीब सा डर था। उसके पिता, जो हमेशा मुस्कुराते थे, आज कुछ और थे। उनकी आंखों में एक अलग सा जुनून था। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। सुबह जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पिता फिर से मुस्कुराए, बातें की, जैसे सब सामान्य हो। लेकिन लड़की के अंदर कुछ टूट गया था। दूसरे कमरे में मां भी अजीब थी। पहले कभी न देखी हुई बेचैनी और गुस्सा उसके चेहरे पर था। बेटे ने कहा, आज खाना ज्यादा नमकीन है। मां चिल्लाई, तुम्हें सब कुछ गलत ही लगता है। वो मां जो हमेशा प्यार से खिलाती थी, आज कुछ और बन गई थी। रात हुई, पिता घर लौट आए। मां फिर से सामान्य थी, टीवी देख रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब पिता ने पूछा, सुबह इतनी गुस्सा क्यों थी? मां बोली, मैं तो सुबह मार्केट गई थी। पिता के कदम रुक गए। अगर मां सुबह मार्केट गई थी तो घर में थी कौन? ऊपर से पानी गिरने की आवाज आई और किसी के चलने की हल्की सी दस्तक। बहन ने शीशा साफ किया और देखा, कोई उसके पीछे खड़ा था, बिल्कुल उसी जैसा, लेकिन चेहरा अजीब। उन सबको मार दो, एक धीमी सी आवाज। बहन घबरा गई। जब वो लड़की के कमरे में गई, लड़की ने कहा, मैं तो यहीं थी पूरी रात। दोनों समझ नहीं पा रही थीं कि क्या हो रहा है। तभी पिता कमरे में आए, आंखों में गुस्सा, हाथ में चाकू। सब कुछ तूफान बन गया। बहन ने रोकने की कोशिश की, पर पिता जैसे किसी और के काबू में थे। गिरती चाकू, टूटती खिड़की, चीखते लोग। एक पल में घर मौत का मैदान बन गया। तभी नीचे से एक और आवाज आई, बिल्कुल पिता जैसी। दोनों बहनें थम गईं। आखिर ये सब क्या है? जब मां हाथ में हथौड़ा लेकर अंदर आई, उसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी। उसने बिना कुछ बोले पिता पर वार किया, हर चोट के साथ जैसे उसके अंदर का भूत बाहर निकल रहा हो। फिर सीढ़ियों से एक और मां उतरी, बिल्कुल उसी जैसी। दो मां, दो पिता। कौन असली, कौन झूठ? क्या हो रहा है ये सब? तुम दोनों लड़ रही थी। लेकिन अब सब समझ आ गया। ये इंसानी खेल नहीं था, ये कुछ और था, कुछ शैतानी। ये परिवार अभी अभी इस शहर में शिफ्ट हुआ था। दिन में सब सामान्य, लेकिन रात को पड़ोसी के घर से अजीब आवाजें आती थीं। जब उन्होंने शिकायत की, अगले दिन उनकी खिड़की पर एक कुत्ते की लाश लटकी थी। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। पिता, जिसका नाम था जियांग जांग, पड़ोसी के घर गया पूछने, लेकिन अंदर सब कुछ खून और जानवरों के शवों से भरा था। जब पुलिस आई, सब साफ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस वाले ने कहा, आपको भ्रम हुआ होगा। पर जियांग जानता था, कुछ गड़बड़ है, कुछ उनके साथ घर तक आ गया है। अगले दिन सब थोड़ा सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे सब लोग बदलने लगे। मां, लड़की, बेटा। तब जियांग ने अपने भाई को बुलाया, जो एक एक्सॉर्सिस्ट, भूत भगाने वाला था। उसने कहा, आज रात सब एक साथ सोएंगे, कोई अकेला नहीं सोएगा। रात के 2:30 बेटा बाथरूम गया और वापस वही बेटा चाकू लेकर खड़ा था। बिल्कुल वैसा ही चेहरा, लेकिन आंखों में अंधेरा। एक्सॉर्सिस्ट ने महसूस किया, ये वो नहीं है। उसने प्रार्थना शुरू की और वो आत्मा पीछे हट गई। रात बज गई। सुबह एक्सॉर्सिस्ट ने कैमरा देखा। उसमें उसके भतीजे के रूप में वही आत्मा थी। उसने कहा, मैं मास्टर को लेने जा रहा हूं, तब तक अपनी बेटी पर नजर रखना। वो रात में पवित्र जल नहीं पीती। जियांग ने बेटी को देखा, कुछ अलग था। एक्सॉर्सिस्ट रास्ते में था, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया। भूत को मौका मिल गया। घर में बेटी गोदाम की तरफ गई और वहां अंधेरा छा गया। एक झटके में वो अंदर खींच ली गई और सब कुछ जल गया। जियांग ने देखा, उसकी बेटी गायब थी। उसकी बहन बाहर निकली, मैं जा रही हूं ढूंढने। पर एक्सॉर्सिस्ट की चेतावनी याद थी। उसने उसे रोका, बेहोश कर दिया। मां चिल्लाई, ये क्या कर रहे हो? पर जियांग जानता था, बचने का यही तरीका है। रात को एक्सॉर्सिस्ट खून से लथपथ लौट आया। मास्टर नहीं मिले, मैं अकेला बचा हूं। फिर उसने शुरू किया एक्सॉर्सिज्म, पवित्र जल, मंत्र और आत्मा का तांडव।
मां ने कहा, बस करो। पर तब उसने देखा मां के चेहरे पर शैतान की मुस्कान थी। एक्सोर्सिस्ट समझ गया, उसका असली भाई अभी भी अस्पताल में बेहोश है। यहां जो खड़ा है वो शैतान का रूप है। भागो, अभी भाग जाओ। एक तरफ आग, एक तरफ अंधेरा। बाइबल के शब्द गूंज रहे थे, प्रभु मुझे रोशनी दे, इस अंधेरे को मिटा दे। एक चमक और आत्मा का धुआं एग्जॉर्सिस्ट के अंदर समा गया। उसने क्रॉस उठाया और अपने सीने में घोंप दिया। एक धमाका, एक रोशनी और सब खत्म। सुबह जियांग अपने बेटे को बेसमेंट से बाहर ले गया। मां और बेटी जिंदा थीं, लेकिन घर में अब भी एक ठंडी हवा बह रही थी। कैमरा धीरे धीरे झूम आउट करता है और बैकग्राउंड में आवाज, लेकिन असली राज अभी बाकी है।